जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको रसन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। एंड मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भरेंगे तो आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें अप्रोक्स 1600 पद पर आपकी इस बार ये वैकेंसी निकाली गई है 2023 साइकिल की। एंड आप इसके फॉर्म 8 जून 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड इसका जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर रिटर्न में भी एंड वीडियो भी मैंने बना रखी है, इसमें भी दिया है। तो और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये फॉर्म कंप्यूटर से कैसे फिल करना है उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। आप इस वीडियो को देख करके अगर कंप्यूटर से फॉर्म भर रही है तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। अभी मोबाइल से कैसे फिल करना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी की आ जाएगी। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि ओलिव बोर्ड की तरफ से, क्योंकि ओलिव बोर्ड आपके लिए एसएससी CHSL का ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट कंडक्ट करता है। एंड ये इंडिया का मोस्ट अटेम्प्टेड लाइव मॉक टेस्ट है। इसमें गाइज यहाँ पर टियर फर्स्ट स्पेशल रहेगा। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस टेस्ट को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दे पाएंगे। सॉल्यूशन प्लस परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिलेगा इस टेस्ट के माध्यम से। एंड साथ ही ऑल इंडिया स्टैंडिंग यानी कि ऑल इंडिया रैंकिंग भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ये आपका एवरी सैटरडे एंड संडे होता है। एंड सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात, आप इसमें फ्री में इनरोल हो सकते हैं, यानी कि आपको कोई चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो देर किस बात की है, क्योंकि जब आपने एक बार ठान ही लिया है कि हमें इस बार एसएससी CHSL पार करना है, तो ओलिव बोर्ड का ये जो स्पेशल ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट है जो कि एवरी सैटरडे एंड संडे होता है, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा, क्योंकि इसमें आप फ्री में इनरोल हो सकते हैं। इनरोल करने का लिंक या कह लीजिए कि रजिस्टर करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए रजिस्टर कर लीजिए। कोई भी डाउट हो किसी भी जानकारी को लेकर के इस टेस्ट के या फिर फॉर्म के, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस पर पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपको मिला था, ये जो आपने क्रिएट किया था, वो यहाँ पर आपको डालना है और फिर कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। बट अभी बात उन कैंडिडेट के बारे में करते हैं जिन्होंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है बट वो पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो कैसे इसको रिकवर कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको वो स्टेट चूज करनी है जो स्टेट आपने फॉर्म को फिल करते समय इस्तेमाल की थी। फिर यहाँ पर या तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है या फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा। आपको इनमें से कोई भी एक ओटीपी यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है ये आपको फिलअप करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन तो मिलेगा ही, साथ ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देख सकते हैं। अब आपको अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना है जो कि आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट का यूज होना चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला है उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। इसके बाद आपको होम पेज पर आना है, होम पर क्लिक करके और फिर यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है। जो पासवर्ड है आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ये सिक्योरिटी कोड या फिर ये जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, उनको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा।
फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जाकर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी और परमानेंट एड्रेस। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी है इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रीसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कंफर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है।
आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को, या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है, ताकि जानकारी सेव हो जाए। और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए। और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया है। आप इनमें से कोई भी एक ओटीपी डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया, इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब गाइस जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स भी दी गई है। अभी आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी आपके फॉर्म की। अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी आप पहले से भरी हुई देखने को मिलेगी, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है, और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि पहले आप यहाँ पर 15 पॉइंट में एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दे देंगे। आप यहाँ पर 3 चॉइस सिटी की दे सकते हैं आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद में आपसे 16 पॉइंट में पूछा है कि कंप्यूटर बेस्ड की जो एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा उसकी लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश। आपको यहाँ पर काफी सारे विकल्प दिए गए हैं। पहले ये एग्जाम शुरुआत में हिंदी एंड इंग्लिश में ही होता था, बट अब ये इतनी लैंग्वेज में होगा जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आपको यहाँ पर 16 पॉइंट को दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर 17 पॉइंट है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी में करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, वो लैंग्वेज भी आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करे उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर दे। एंड जो लैंग्वेज आप यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करके उसको वेरीफाई कर देंगे तो फिर आपको इसी में एग्जाम देना होगा। बाद में आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा। 18 पॉइंट है कि जो आपकी 12वीं है और वो आपने साइंस स्ट्रीम के साथ में पास की है और आपके पास 12वीं के अंदर मैथमेटिक्स भी अगर था तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे। फिर आप और भी काफी सारे डिपार्टमेंट में आपकी डीईओ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दे पाएंगे। एंड अगर नहीं था 12वीं में आपके पास मैथ तो आप इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद 19.1 है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, जो कि आर्म फोर्स के होने चाहिए। अगर आप आर्म फोर्स के एक्स सर्विसमैन है तभी इसमें यस करेंगे। अगर आप सिंपली फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे 20.3 में पूछा है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर पारा 7.2 और 7.3 है उसके अकॉर्डिंग क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एग्जाम लिखने के लिए, जो कि बेसिकली विकलांग या फिजिकल लिमिटेशन वाले कैंडिडेट पर लागू होता है। अगर हाँ तो यस करें, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आता है आपके सामने यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है उसका ऑप्शन। अगर आप आईसीयू के अंदर छूट चाहते हैं और आपकी कैटेगरी SC/ST OBC है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपकी कैटेगरी SC/ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद में 22 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर वो आप हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंंगे जो कि आपने कंप्लीट कर लिया हो, वो नहीं जो कि आप कर रहे हो, तो कंप्लीट वाली ही यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। 23 पॉइंट है क्वालिफिकेशन का, तो इसमें अप्लाई करने के लिए 12वीं की योग्यता चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर आपने 12वीं किया तो आप 12वीं सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप 12th इक्विवेलेंट और टू 12th ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में
आपको बताना है आपका स्टेटस पास कर लिया या फिर कर रहा है। अगर आप पास कर चुके तो आप पास सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास की है, और फिर गाइज यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने किस स्टेट से पास की है। देन गाइज यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपने किस बोर्ड से पास किया। तो आप यहाँ पर अगर आपका बोर्ड इसमें वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपको 12th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आती है परसेंटेज। अगर आपके नंबर परसेंटेज में थे तो आप यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर कर देंगे। अगर आपके नंबर सीजीपीए में थे तो आप परसेंटेज खाली छोड़ेंगे और सीजीपीए भरेंगे। एंड अगर आपके परसेंटेज के अंदर ही थे तो आप परसेंटेज भरेंगे और सीजीपीए वाला सेक्शन खाली छोड़ देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 24 पॉइंट है कि जो एसएससी है, क्या आप उसको अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि वो आपको इन फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटी टाइप नोटिफिकेशन है, अपडेट है, वो देता रहे। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आप चाहे इसमें यस करते चाहे नो करते, उससे फॉर्म पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें अपनी मर्जी से यस नो जो चाहे कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप अपनी जानकारी चेक करेंगे। अब आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो आपका एक मन में सवाल आता है कि क्या फोटो के नीचे डेट लिखना अनिवार्य है। तो फोटो के नीचे डेट लिखना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। लिखना चाहे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। बट नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोटो का साइज 20 से 50 के भी बस ये होना चाहिए। एंड फोटो आपका 9 फरवरी 2023 के बाद का होना चाहिए, चाहे वो हो पुराना भी। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि हाँ आपका फोटो 9 फरवरी 2023 के बाद का लिया होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर फोटो है वो अपलोड करें। मैं आपको फोटो एंड साइन अपलोड करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैंने फोटो अपलोड कर लिया। इसी प्रकार से आप अपना साइन अपलोड करेंगे। साइन का साइज 10 से 20 केबी के बीच में रखा है। फिर 28 पॉइंट में आपको यहाँ पर यस कर देना कि हाँ मैंने फोटो 9 फरवरी 2023 के बाद में ही लिया है। क्योंकि चाहे वो 1 साल पुराना भी क्यों ना हो, अगर आपका फेस में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं आया तो आप इसमें पुराना फोटो अपलोड करके यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आएंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, जो सिक्योरिटी कोड है वो डालेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और सभी जानकारी चेक करने के बाद में नीचे आएंगे, और अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो कर लेंगे एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अभी गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहीं से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट ले लेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर पहले फीस को जमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भरे उन्हीं को फीस जमा करनी है, SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद में अब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग SSC CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।